हेलो स्टूडेंट। आज सीबीएसई का एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को पूरे क्वेश्चंस में लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आज हम लोग डिस्कस करते हैं। शुरुआत करने से पहले ये जो पार्टिकुलर टॉपिक है जिसमें 39 क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, जो जिस इसमें तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के फार्मूला यूज होते हैं। फर्स्ट है एफ एक्स एफ डैश एक्स फॉर्मेट है, जहां पे एक फंक्शन एफ एक्स है, उसका डिफरेंशियल वैल्यू अगर हमारा प्रोडक्ट के फॉर्मेट में है तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं t इक्वल टू एफ एक्स और इसका डिफरेंशिएशन dt इक्वल टू एफ डैश एक्स dx होता है। तो जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हमारा जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के थ्रू एकदम नॉर्मल फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पे हमेशा याद रखना है कि एफ डैश एक्स का फॉर्मेट हमेशा इन द न्यूमरेटर में होगा और एफ एक्स जो है आपका ये प्रोडक्ट में हो सकता है, या तो डिवाइड में हो सकता है, या तो एफ एक्स का पावर एन फॉर्मेट में हो सकता है। तो आप देख सकते हैं सेकंड में कि एफ एक्स इक्वल टू टी अगर माना गया तो उसको डिफ्रेंशिएट किया गया डी टी इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स, और जब सब्स्टिट्यूट करेंगे dt डिवाइडेड बाई t, दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x इज log x। उसी तरह से fx का पावर n f डैश x, तो t इक्वल टू fx dt इक्वल टू f डैश x dx, और t का पावर n dt इक्वल टू, अब ये हमारा अलजेब्रिक फॉर्मेट है। तो ये जो है हमारा तीन फार्मूला के बेसिस पे ही सारा का सारा ये चैप्टर्स हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो हम लोग अब आते हैं पूरे क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 39 क्वेश्चन है, लगभग सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चंस हमारे बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन में आएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन, अगर नीचे वाले में t इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट किया जाए, ये dt क्या होगा 2x dx, और ये 2x dx आपका न्यूमरेटर में है, तो ये आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाई t। दिस इज नथिंग बट log ऑफ t प्लस c, दिस इज log ऑफ t का वैल्यू हमने रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ log x टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x dx। अब हमें सोचना है सिर्फ कि ये पार्टिकुलर तीन फॉर्मेट में किसका डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर t इक्वल टू log x रखते हैं तो dt इक्वल टू 1 बाई एक्स dx होगा। अब यानी कि हमारा इंटीग्रेशन ऑफ log x के बदले में अगर हम t रखते हैं तो t स्क्वायर 1 बाई एक्स dx, ये dt हो जाएगा t क्यूब बाई 3, दिस इज नथिंग बट log ऑफ x का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखिए, अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं पूरा लगभग सारे क्वेश्चंस में बनाऊंगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई x प्लस x log x। तो अब यहाँ पे आप ये इसको क्या कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन को क्या करना है, सोचना है।
यहाँ पे x है, यहाँ पे x है। अगर हम दोनों x अगर हम कॉमन ले लें तो दोनों x में अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या बचेगा, 1 प्लस लॉग एक्स। अब सोचिए कि ये पूरे के पूरे लॉग 1 प्लस लॉग एक्स को मान लेते हैं t, 1 प्लस लॉग एक्स, तो dt क्या हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स dx। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, dx बाई x के बदले में हम लोग dt रख दिए और 1 प्लस लॉग x के बदले में t रख दिए। तो ये अल्टीमेटली ये हो गया log ऑफ t, दिस इज नथिंग बट log ऑफ 1 प्लस log ऑफ x प्लस c। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। उसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, साइन एक्स साइन कॉस एक्स। क्वेश्चन है साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स dx। अब सिंपल है कि हमारा ये साइन एक्स एक प्रोडक्ट है और ये एक अलग फंक्शन है, लेकिन ये जो है cos x उसका डिफरेंशिएशन तो ये है। तो क्वेश्चन बनाने से पहले सिंपल सा हमें कुछ नहीं करना है कि क्या प्रॉपर डिफरेंशिएशन का वैल्यू रखा जाए। तो t इक्वल टू अगर हम cos x रखते हैं तो dt इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx, यानी माइनस ऑफ dt इक्वल टू साइन एक्स dx। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए साइन ऑफ cos x, यानी कि साइन ऑफ t रख दिया, साइन एक्स dx के बदले में माइनस dt रख दिया। अब यहाँ पे माइनस है, साइन t का इंटीग्रेशन हमारा होता है माइनस ऑफ cos t प्लस c, दैट इज नथिंग बट cos t प्लस c, और cos ऑफ t का वैल्यू है cos ऑफ cos x प्लस c। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हुआ। उसी तरह से हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, साइन का डिफरेंस, साइन या कॉस कोई भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। तो t इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी रखते हैं, तो ये क्या होगा, dt इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए। मैं डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ क्योंकि डिफ्रेंशिएट करेंगे ए एक्स प्लस बी, ये चेन रूल लगेगा और चेन रूल में हमारा ए एक्स प्लस बी का यहाँ ए हो जाएगा और डी एक्स, यानी कि डी टी डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब cos ए एक्स प्लस बी के बदले में यहाँ पे 1 बाई ए, यहाँ पे ये t और ये dt, यानी 1 बाई ए टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 1 बाई ए टी का वैल्यू है साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर सिक्स है इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी का रूट अंडर डी एक्स। तो सिंपल है ये हमारा ये तो एक सिंपल फार्मूला है का पावर 1 बाई 2 डी एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का पावर 1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 प्लस 1 और इंटू 1 बाई ए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये
ए एक्स प्लस बी का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई ये 3/2 इंटू 1/a, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2/3a ए एक्स प्लस बी का पावर 3/2 प्लस सी। करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट अंडर एक्स प्लस 2 dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन होगा नहीं। तो अब हमको मालूम है कि अगर हम t रख देते हैं x प्लस 2, ध्यान से देखिए t इक्वल टू एक्स प्लस 2 अगर रख देंगे तो dt इक्वल टू हो जाएगा dx, और यहाँ से x के बदले में हम लोग ले सकते हैं t माइनस 2। तो अब यहाँ पे उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये t माइनस 2 यहाँ हुआ, रूट अंडर x प्लस 2 है, यानी x प्लस 2 है तो हम ये कर दिए रूट अंडर t, dx के बदले में dt। अब ये आपका पूरी तरह से टूट गया, t इंटू रूट अंडर टी dt माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर टी dt। ये हो गया t का पावर 3/2 dt माइनस 2 t का पावर 1/2 dt। फार्मूला आ गया, दिस इज नथिंग बट t का पावर 5/2 मैं ऊपर लिख देता हूँ माइनस 2 इंटू टी का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, 3/2 2 ऊपर प्लस c, यानी कि ये हो गया हमारा 2/5। t हमने क्या रखा था x प्लस 2, x प्लस 2 का पावर 5/2 माइनस 2/3, 2 2 जब 4 4 इंटू टी का वैल्यू है हमारा x प्लस 2 का पावर 3/2 प्लस c। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बना। अब क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ x रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। ठीक है, x रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। और बहुत सिंपल है कि इसको अगर हम, क्योंकि ये हमारा पावर 2 है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा पावर रिड्यूस हो जाएगा। तो t इक्वल टू 1 प्लस 2x स्क्वायर कर दें तो dt इक्वल टू ये 1 का 0, ये हमारा 4x हो जाएगा, dx हो जाएगा, और यहाँ पे dt डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू x dx। अब यहाँ पे सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x dx के बदले में 1/4 dt, और रूट अंडर के बदले में रूट अंडर t, यानी 1/4 t का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c। ये ऊपर हो जाएगा तो 2 इंटू 4 इंटू 3, और हमारा t का वैल्यू कितना है 1 प्लस 2x स्क्वायर का पावर 3/2 प्लस c, यानी 1/6 1 प्लस 2x स्क्वायर का पावर 3/2 प्लस c। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से बनेगा। खाली सोचना है कि हम क्या पार्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस t रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अब यहाँ पे सोचिए पहले कि क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बार 2 मिनट 1 मिनट के लिए जरा सोचिए कि 2x प्लस 1 इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, और अगर हम इसको करेंगे तो 4x प्लस 2 है। तो अगर हम ये पूरे के पूरे पार्ट को अगर हम t मान लेते हैं, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो dt क्या होगा 2x प्लस 1, और इंटू dx। अब 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2 dt हो जाएगा 4x प्लस 2 इंटू dx। करेक्ट। तो अल्टीमेटली ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 इंटू dx
इसके बदले में 2 dt, और ये इसके बदले में हमारा रूट अंडर टी। तो एक लाइन में बन गया 2 इंटू 2t का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस सी। ये क्या हो गया 4/3। टी का वैल्यू है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का पावर 3/2 प्लस सी। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10th इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई x माइनस रूट अंडर एक्स। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सोचिए कि x माइनस रूट अंडर एक्स है, इसमें कोई किसी का डिफ्रेंसिएशन भी नहीं है। तो ऐसे में आपको पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि अगर हम रूट अंडर एक्स बाहर ले लेते हैं ये वाला, तो हमारा क्या बचेगा, रूट अंडर एक्स माइनस 1 बचेगा। अब सोचिए कि रूट अंडर एक्स माइनस 1 को अगर हम t मान लेते हैं, t इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस 1, तो dt हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स dx। इसका डिफ्रेंसिएशन है। अब 1/रूट अंडर एक्स dx आ गया, तो 2 dt इक्वल टू dx बाई रूट अंडर एक्स। अब सिंपल सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। dx बाई रूट अंडर एक्स के बदले में क्या है, 2 बाहर आया, उसके बाद dt आया डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स माइनस 1 के बदले में t आया। तो t हमने क्या बताया था, 1/x का log x फार्मूला होता है, log ऑफ t प्लस c, यानी 2 log ऑफ t के बदले में रूट अंडर x माइनस 1 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई रूट अंडर x प्लस 4dx। अब यहाँ पे ये सब क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सोचना है कि क्या करें। यहाँ पे आप सोचिए कि x प्लस 4 है, अगर हम इसको इस तरह से हम अगर लिख दें, इसमें x प्लस 4 ऐड कर दें और 4 सब्स्टिट्यूट कर दें, तो और इसको डिवाइडेड बाई रूट अंडर x प्लस 4 कर दें इंटू dx। ठीक है। तो अब ये हम लोग को दो पार्ट में x प्लस 4 डिवाइडेड बाई रूट अंडर x प्लस 4 dx माइनस, इन 4 बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर x प्लस 4। तो ये हमारा जो पार्टिकुलर वैल्यू है x प्लस 4 का, तो ये हमारा कितना वैल्यू हो जाएगा, x प्लस 4, और ये x प्लस 4 को अगर आप ऊपर लेके चले जाते हैं -1/2 dx माइनस 1/रूट अंडर x का 2 रूट अंडर x होता है। ठीक है। यहाँ पे आप इसको x प्लस 4 का पावर -1/2 dx, ये फार्मूला में आ गया। ये है हमारा है 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर x प्लस 4 dx माइनस 4। अब ये फार्मूला हमारा है x का पावर, तो x प्लस 4 का पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1। तो इसको अगर मैं डायरेक्ट अब लिखता हूँ, x प्लस 4 का हम क्या लिखेंगे, x प्लस 4 का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस 4, और ये हो जाएगा 2 ऊपर में हो जाएगा डिवाइडेड बाई x प्लस 4 का 1/2 प्लस c। तो फाइनल आंसर हम इसमें अगर हम लिखना चाहें, तो फाइनल आंसर हम यहाँ पे ये ऊपर में वैल्यू होगा तो हमारा यहाँ पे रूट अंडर ये x प्लस 4 का पावर 1/2 प्लस c, थोड़ा जगह का कमी है। तो ये अल्टीमेट आंसर क्या हो गया, अल्टीमेट आंसर हमारा हो जाएगा 2/3
x प्लस 4 का पावर 3/2 माइनस 8 x प्लस 4 का पावर 1/2 प्लस 3। तो इस तरह से हम लोगों को अलग अलग पार्ट को करके बनाना है। उसके बाद 11th के बाद 12th क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू माइनस 1, एक्स क्यू माइनस 1 का पावर 1/3 है इंटू एक्स टू द पावर 5 dx। तो अब सोचना है यहाँ पे कि यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स क्यू माइनस 1 एक पार्टिकुलर वैल्यू है और ये एक्स क्यू है, एक्स का पावर 5 है। तो सबसे पहले अगर हम इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं 1/3, यहाँ पे है हो जाएगा एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर डी एक्स। सोचने वाली बात है कि एक्स क्यू माइनस 1 को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं t इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 1, तो डी टी इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी एक्स ऑलरेडी है हमारा, यानी कि 1/3 डी टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे सिंपल सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, तो एक्स क्यू माइनस 1। तो सबसे पहले बैक साइड से देखिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स के बदले में 1/3 है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू माइनस 1 के बदले में हमारा क्या है, टी का पावर 1/3 इंटू, अब एक्स क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी प्लस 1, यहाँ पे t प्लस 1 और ये हो गया dt। बस हमारा काम इतना ही है। t का पावर 1/3 प्लस 1, ये हो गया 4/3 dt प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर 1/3 dt। 1/3 t का पावर प्लस 1 करेंगे तो t का पावर 7/3 डिवाइडेड बाई 7/3 प्लस 1/3 t का पावर प्लस 1 हो जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाई 4/3 प्लस c। ये हमारा हो जाएगा, एक 3 कट जाएगा और ये 3 कट गया, तो t का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा 1/7। t का वैल्यू है एक्स क्यू माइनस 1 का पावर 7/3 प्लस 1/4 एक्स क्यू माइनस 1 का पावर 4/3 प्लस c। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13, इसके हर क्वेश्चन को मैं बना रहा हूं ताकि आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एक प्रैक्टिस का गेम है, प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई है 2 प्लस 3x क्यूब का पावर 3। सिंपल है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं t इक्वल टू 2 प्लस 3x क्यूब, तो dt हमारा क्या हो जाएगा, 2 का कांस्टेंट का 0, 3 इंटू 3x स्क्वायर dx। अब हमको देखना है x स्क्वायर dx है, तो कांस्टेंट को आप शुरू में ही आप यहाँ पे ले आइए ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। और डी एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी कि हम क्या टेक्निक बता रहे हैं, पहले बैक साइड से देखिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स के बदले में क्या है, डी टी बाई 9। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन किए, ये डी टी हो गया और ये का वैल्यू हो गया टी का पावर 3, यानी कि 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ टी का पावर -3 डी टी। 1/9 टी का पावर -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -3 प्लस 1 प्लस c, यानी कि 1/9, ये क्या हो गया, t का पावर -2 डिवाइडेड बाई -2, ये हो गया -1/18 1/t स्क्वायर प्लस c। तो ये हो गया -1/18 t स्क्वायर, यानी 1/2 प्लस 3x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस c। इस तरह से हमारा ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सेम टू सेम, dx डिवाइडेड बाई
x log x to the power m। log x का डिफ्रेंसिएशन है यहाँ पे, तो t इक्वल टू अगर हम लोग log x रखते हैं तो dt इक्वल टू क्या होगा 1/x dx। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए dt डिवाइडेड बाई t टू द पावर m, यानी इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर माइनस m dt। ये हो गया हमारा t का पावर माइनस m प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस m प्लस 1 प्लस c, 1/1 माइनस m, और ये हो गया t का पावर माइनस m, t का पावर माइनस m प्लस 1 प्लस c। अब t के बदले में हमने रखा है 1/1 माइनस m, t का वैल्यू है log x का पावर माइनस m प्लस 1 प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15th। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। तो सिंपल है, यहाँ पे खाली हमको नंबर को ना देख करके वेरिएबल को देखना है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारा है 2x, तो t इक्वल टू 9 माइनस 4x स्क्वायर dt इक्वल टू क्या हो गया माइनस 8x dx। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है क्या है x dx, तो x dx है तो x dx यहाँ से निकाल लीजिए और शुरू से ही माइनस 8, ताकि आप यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट अच्छे से कर सकें। तो माइनस 1/8, इसके बदले में है हमारा dt डिवाइडेड बाई t, तो माइनस 1/8 लॉग ऑफ t प्लस c माइनस 1/8 लॉग ऑफ t के बदले में क्या है 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x प्लस 3 इन dx। तो यहाँ पे t इक्वल टू सिंपल है, e का पावर x का फार्मूला e का पावर x ही होता है। तो अगर आप इसको डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो e का पावर पहले हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2x प्लस 3, तो dt इक्वल टू हो जाएगा 2 dx, यानी dt बाई 2 इक्वल टू dx। अब यहाँ पे सिंपल है e टू द पावर t इंटू dx के बदले में क्या है 1/2 बाहर हो जाएगा और हो जाएगा dt, यानी 1/2 e टू द पावर t प्लस c, यानी 1/2 e का पावर t, यानी e का पावर t के बदले क्या है 2x प्लस 3 प्लस c। तो हमारा ये फार्मूला डायरेक्ट है, फार्मूला बेस्ड ये सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई e टू द पावर x स्क्वायर dx। यहाँ पे सिंपल है, x स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है तीन फॉर्मेट में, x स्क्वायर यानी t इक्वल टू एक्स स्क्वायर dt इक्वल टू 2x dx। हम क्या टेक्निक बता रहे हैं, जो ऊपर में वेरिएबल और dx का कॉम्बिनेशन है सिर्फ उसको एक साथ रखिए और कांस्टेंट टर्म को हटा दीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो सके। और जब हम रखते हैं dt बाई टी तो कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लीजिए और x dx के बदले में हमारा dt है डिवाइडेड बाई e टू द पावर x स्क्वायर के बदले में t, यानी कि ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस टी dt, यानी कि जब हमारा ये वैल्यू होगा तो -1/2 e का पावर माइनस टी प्लस सी -1/2, क्योंकि कांस्टेंट का कोफिशिएंट वेरिएबल क्या है माइनस टी के माइनस हमारा बाहर में है तो ये हमारा नीचे में आएगा। तो ये क्या हो गया e टू द पावर माइनस टी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी।
क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e to the power tan inverse x divided by 1 plus x square dx। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन नीचे में अवेलेबल है 1 plus x square, तो t इक्वल टू tan इनवर्स x सब्स्टिट्यूट करेंगे, dt क्या हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई 1 plus x square। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए डायरेक्ट, e टू दी पावर tan इनवर्स x के बदले में t इंटू डी एक्स बाई 1 plus x स्क्वायर के बदले में dt, तो ये e टू दी पावर t प्लस c, यानी e टू दी पावर हमारा क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 is very important question, e to the power 2x minus 1 divided by e to the power 2x plus 1 into dx। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ, इसको पहले हम लोग e टू दी पावर x, e टू दी पावर x माइनस 1, e टू दी पावर x, e टू दी पावर x प्लस 1 dx लिख दिए। अब e का पावर x अगर हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e का पावर x माइनस 1 बाई ई का पावर x डिवाइडेड बाई e का पावर x, e का पावर x प्लस 1 बाई ई का पावर x dx। ये हमारा कट गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन है t इक्वल टू ई का पावर x प्लस 1 बाई ई का पावर x कर लेते हैं, तो dt इक्वल टू ई का पावर x, इसका अगर हम डिफ्रेंशिएट, ये अगर हमारा ऊपर में जाता है तो ये क्या होगा e का पावर माइनस x dx डायरेक्ट। तो ये हमारा फार्मूला में आ गया e का पावर x, इसके बदले में हमारा dt डिवाइडेड बाई t, यानी log ऑफ t प्लस c, यानी कि हमारा फार्मूला में आ गया log ऑफ t के बदले में हमारा क्या है e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x dx। तो सिंपल है, अगर हम t इक्वल टू, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट फॉर्मेट नहीं है, तो सिंपल है, हम नीचे वाले को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो उसी का डिफरेंशियल वैल्यू है, तो ये क्या होगा 2e का पावर 2x माइनस 2e का पावर माइनस 2x dx। तो dt इक्वल टू कॉमन आ जाएगा e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x dx, ये dt डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x dx। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया 1/2 dt डिवाइडेड बाई t, ये हो गया हमारा 1/2 log ऑफ t प्लस c। सिंपल हो गया 1/2 log ऑफ t का वैल्यू क्या है e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 20। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, tan स्क्वायर टू x माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर टू x माइनस 3 dx। तो tan का कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1, करेक्ट। तो sec स्क्वायर टू x माइनस 1 dx, तो ये फार्मूला हमारा हो गया। यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर टू x माइनस 3 dx माइनस dx। sec स्क्वायर का होता है tan ऑफ
2x माइनस 3 कोफिशिएंट प्लस सी। इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन हमने नहीं किया है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड से कन्वर्ट कर दिया है। करेक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हुआ। अब 22 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। सेक स्क्वायर एक्स का होता है, ये सब डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट आप -4 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 22। उसके बाद 23 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 23 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 23 पे हम लोग पढ़ते हैं आगे। 23, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो t इक्वल टू अगर हम लेते हैं साइन इनवर्स x, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये इसका डिफरेंशियल वैल्यू। तो यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बदले में t, और ये हमारा t। तो ये क्या हो गया, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। टी का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। 23 का हमारा ये आंसर हो गया। उसी तरह के क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाई 6 cos x प्लस 4 sin x dx। अगर देखा जाए इसमें, तो अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं 2, नीचे वाले में हम कॉमन ले लेते हैं 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाई, अगर 2 कॉमन ले लें तो ये हमारा क्या होगा, 3 cos x प्लस 2 sin x dx। अब यहाँ पे 1/2 बाहर हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं 3 cos x प्लस 2 sin x है। अगर हम t को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 3 cos x प्लस 2 sin x, तो ये dt हमको क्या मिलेगा, -3 sin x प्लस 2 ऑफ cos x और ऊपर में dx। अब यहाँ से 1/2 पहले बाहर, -3 sin x प्लस 2 cos x dx के बदले में हम डायरेक्ट dt लिख दिए, और ये हो गया t। इसका वैल्यू 1/2 log ऑफ t प्लस c रख दिए। 1/2 log ऑफ t के बदले में क्या था, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 24। इस तरह से हम लोगों को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का पूरी तरह से यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x ब्रैकेट 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस 10x है, थोड़ा सोचना है कि 1 माइनस 10x को अगर हम रख लेते हैं, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर पे x का उल्टा क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम लोगों को खाली एक बार सोचना है सही से और सब्स्टिट्यूट कर देना है, t इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर एक्स dx। अब कॉस है तो माइनस dt इधर ले आइए, और ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ पे माइनस dt माइनस बाहर कर दिए, और dx बाई कॉस स्क्वायर एक्स के बदले में dt रख दिए, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x को हमने t माना था, तो ये हो गया t स्क्वायर। तो 1 बाई, तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर -2 dt। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t का पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 प्लस c।
यानी 1/t प्लस सी। टी का हमने क्या माना था, 1/1 माइनस 10x प्लस सी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 हुआ। उसके बाद 26 क्वेश्चन को देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट अंडर x डिवाइडेड बाई रूट अंडर x dx। इसका डिफरेंशिएशन है t इक्वल टू, अगर हम लोग रखते हैं रूट अंडर x, तो dt इक्वल टू क्या होगा, 1/2 रूट अंडर x dx, यानी 2dt इक्वल टू रूट अंडर x dx। 1/2 रूट अंडर x dx। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 को एक बार देखते हैं। हम लोगों का है इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ रूट अंडर x बाई रूट अंडर x dx। तो रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंडर x। तो t इक्वल टू रूट अंडर x मानेंगे, तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 रूट अंडर x dx। तो ये 2dt इक्वल टू रूट अंडर x dx। तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर x dx, 1/2 रूट अंडर, सॉरी, ये हमारा यहाँ पे है हमारा dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर x। तो इसके बदले में 2dt आ गया, cos ऑफ t dt। cos x का होता है 2 sin t प्लस c। तो 2 sin t के बदले में रूट अंडर x प्लस c। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 26 हुआ। क्वेश्चन नंबर 27, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x का रूट अंडर इंटू कॉस 2x dx। तो अगर हम यहाँ t इक्वल टू साइन 2x लेते हैं, तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 cos 2x dx, यानी dt डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू cos ऑफ 2x dx। जस्ट यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे अब, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर t, ये हो गया dt, 1/2 t का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c। यानी कि हमारा ये 2 और 2 कट गया, ये बच गया 1/3। t का वैल्यू है साइन 2x का पावर 3/2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 27। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, cos x को मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स dx। नीचे का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी ऊपर में है, तो t इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स लिखेंगे, dt इक्वल टू cos x dx होगा। और यहाँ पे सिंपल सब्स्टिट्यूशन है सिर्फ, dt डिवाइडेड बाई रूट अंडर t। तो 1/√x, तो ये हो जाएगा t का पावर -1/2 dt, और t का पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1, यानी 2 रूट अंडर t प्लस c, 2 रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, इंटीग्रेशन ऑफ cot x into log of sin x dx। अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है, log of sin x dx अगर ये है और ये cot x है, तो log का अगर डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x।
लेकिन लॉग के एंगल में हमारा क्या है, साइन एक्स है। तो अगर हम t को सोचिए कि लॉग ऑफ साइन एक्स रख लेते हैं, तो dt इक्वल टू हो जाएगा d लॉग ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई d साइन एक्स, और d ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई d। ये लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x, यानी 1 साइन एक्स का cos x dx, दिस इज नथिंग बट द cot x, यानी dt इक्वल टू cot x dx। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx के बदले में dt, log ऑफ साइन x के बदले में t, तो ये हो गया हमारा t² 2 प्लस c। t का वैल्यू क्या है, log ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, लॉग 29 के बाद 30, क्वेश्चन नंबर 30, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। नीचे का डिफ्रेंसिएशन है तो इसमें कुछ सोचना नहीं है, 1 प्लस कॉस एक्स dt इक्वल टू माइनस साइन एक्स dx, माइनस बाहर आया, साइन एक्स dx के बदले में dt डिवाइडेड बाई t। 1/x का होता है 1/x log x, तो माइनस log ऑफ t प्लस c, माइनस log ऑफ t का वैल्यू क्या है, 1 प्लस cos x प्लस c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। तो अगर यहाँ पे देखते हैं 1 प्लस कॉस एक्स डायरेक्ट रख देते हैं, ये सब का नीचे का फार्मूला है, यहाँ पे हो गया माइनस साइन एक्स dx, तो माइनस ऑफ dt इक्वल टू साइन एक्स dx, तो माइनस बाहर हो गया, साइन एक्स dx के बदले में dt डिवाइडेड बाई t, माइनस ऑफ t का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, t का पावर -2 dt माइनस t का पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 प्लस c। ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1/t प्लस c, 1/t का वैल्यू है 1 प्लस cos ऑफ x प्लस c। दिस इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर 31। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस cot x। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पहले इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। और यहाँ पे dx है, तो ये dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस cot x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot x को हम लोग cos x बाई sin x लिख सकते हैं, cos x बाई sin x। ये अल्टीमेटली क्या हो गया, sin x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x। अब हम लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको देखना जरूरी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं, sin x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x। तो आगे देख सकते हैं, हम अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फार्मूला में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नीचे में sin x प्लस cos x है, तो sin x को हम यहाँ पे लिख सकते हैं sin x प्लस sin x,
लेकिन हम एक बार cos x को ऐड कर दिए, ठीक है, प्लस sin x माइनस cos x, और टोटल डिवाइडेड बाई हो गया sin x प्लस cos x और ये dx। जब हम इसको सेपरेट किए तो ये हो गया हमारा sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x dx, प्लस ये 1/2 sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x dx। ये हमारा कट गया, तो ये हो गया वैल्यू 1/2 x। अब नीचे का डिफरेंशिएशन है ऊपर में, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये दिस इज नथिंग बट द फॉर्मेट ऑफ f डैश x बाई f ऑफ x है। तो हम लोग इसका फार्मूला क्या होता है, log ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं log ऑफ sin x प्लस cos x प्लस c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32। 32 के बाद 33 सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, dx डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x है। तो यहाँ पर भी सेम हम लिख सकते हैं dx डिवाइडेड बाई 1 माइनस sin x बाई cos x। ये क्या हो जाएगा ऊपर में cos x डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin x dx। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका फायदा क्या होगा, अगर हम लिख सकते हैं यहाँ पे cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin x का dx। ये हो जाएगा हमारा 1/2। अब cos x माइनस sin x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin x dx प्लस 1/2। ये हमारा है cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin x का dx। ये हमारा कट गया। अब सेम यहाँ पे अगर हम t इक्वल टू cos x माइनस sin x लेते हैं तो dt हो जाएगा माइनस sin x माइनस cos x dx, और ये dt हो जाएगा माइनस ऑफ sin x प्लस cos x dx, यहाँ माइनस dt इक्वल टू sin x प्लस cos x dx। यानी ये हमारा वैल्यू हो जाएगा माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाई t। दिस वैल्यू इज माइनस 1/2 log of t। log of t we can write cos x माइनस sin x, और ये हमारा डायरेक्ट 1/2 x, यानी लास्ट में हम लिख सकते हैं 1/2 x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 33। 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, रूट अंडर 10x डिवाइडेड बाई sin x माइनस cos x। क्वेश्चन नंबर 34, इंटीग्रेशन ऑफ
root under 10x divided by sin x into cos x. This is the very important question. What you have to do, अगर हम लोग सोचिए कि ये वैल्यू है, यहाँ पे इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हैं, इसको पहले क्वेश्चन में थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि ये फार्मूला में बन सके। cos x, अगर हम लोग cos x और cos x से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये क्या होगा, ये 10x है, ये sin x into cos x. This cos x become cos square x, and this sin x by cos x become 10x into cos square x dx. This we can write root under 10x. ये cos square x को ऊपर लेके चले जाइए और ये 10x को यहाँ रखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे t इक्वल टू 10x रखते हैं तो dt इक्वल टू sec स्क्वायर x dx। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर t sec स्क्वायर x का यहाँ पे dx, this is dt divided by t. This we can write integration of t का power 1/2 into t का power -1 dt। तो ये हो गया t का पावर -1/2 dt। This is t to the power -1/2 plus 1 -1/2 plus 1 plus c। ये हो जाएगा 2 root under t plus c. This value is 2 root under t. Root under t means 10x plus c. This is the question number 34. Next, question number 35 we have to see. Question number 35. Integration of 1 plus log x to the whole square divided by x dx. That means easily if we take 1 plus log x, dt is nothing but 1 by x dx. In place of this 1 plus log x t square into dt. This is your t cube by 3 plus c. t का वैल्यू है 1 plus log x to the power q divided by 3 plus c. This is your 35 question number. 35 के बाद 36 question number 36. Integration of x plus 1 bracket x plus log x to the whole square divided by x into dx. X plus log x का whole square, that means this is the part which is in the square format. If we will take this like x plus log x to the whole square, and this part x plus 1 by x into dx, then this one we can write x plus log x to the power whole square. This is 1 plus 1 by x dx. Correct? Now just to see the differentiation value of this is available here. So if we substitute t equal to 1 plus 1 by x dx dt, we can write x different in this one you have to do the substitution. Question number 36, that we will see integration of x plus 1
here 1 plus log x whole square divided by x. So first we will do the rearrangement of the 1 plus log x whole square. This we can write x plus 1 by x dx. After that 1 plus log x whole square, and here 1 plus 1 by x dx. If you will see the differentiation, this is x, this is x. Now differential value of this one, t equal to x plus log x dt, we can write 1 plus 1 by x dx. This one we can write integration of x plus log x is nothing but t square into dt. This is t cube by 3 plus c. T is nothing but x plus log x to the power q divided by 3 plus c. This is question number 36. Same way, question number 37, if you will see, question number 37, integration of x cube into sine tan inverse x to the power 4 divided by 1 plus x to the power 8 dx. So in this t equal to, if we will take tan inverse x to the power 4, then dt equal to d of tan inverse x to the power 4 divided by d of x to the power 4. This is the chain rule. This is 1 by 1 plus x to the power 8 into 4x cube into dx. This we can write dt divided by 4 equal to x cube dx divided by 1 plus x to the power 8. Now x cube dx, in place of this we can write dt sine of tan inverse x is nothing but t into dt 1 by 4. Sine we can write minus of cos t plus c minus 1 by 4. Cos of t value is tan inverse x to the power 4 plus c. This is the question number 37. After that 38. Question number 38. Integration of tan x to the power 9 plus 10 to the power x log 10 divided by x to the power 10 plus 10 to the power x dx. डिफ्रेंसिएशन ऑफ द बिलो, अगर t को हम लोग मान लेते हैं x का पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x, then differentiation of that, this is 10x to the power 9 plus 8 to the power x log 10 dx. ये डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt divided by t log of t plus c log of t value is x to the power 10 plus 10 to the power x plus c. This is the question number 38, and last question is 39. Question number 39, integration of dx divided by sine square x into cos square x. In the numerator nothing is there, 1 is there. So in place of this we can write sine square x cos square x divided by sine square x cos square x dx.
So separately we can do sin square x divided by sin square x cos square x dx plus integration of cos square x here sin square x cos square x dx. Sin cos cos. This is nothing but sec square x dx plus integration of cosec square x dx. Sec square x is 10x minus this is cot x plus c. This is the total 39 questions we solved in one exercise. So same way next chapter we'll see. So thanks for watching my video.